हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है हमारे जो कुली बेगार है उससे हमारा रिलेटेड टॉपिक है। जो आज का हमारा है वो है हमारा कुली बेगार प्रथा और कुली बेगार आंदोलन। आज हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे कि जो हमारी कुली बेगार क्या है और जो हमारी कुली बेगार आंदोलन वो क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास कुली बेगार आंदोलन है वो कब स्टार्ट होता है। वो होता है दोस्तों हमारा 14 जनवरी 1921 को हमारा कुली बेगार आंदोलन स्टार्ट होता है। इसमें देखते हैं हमारी जो कुली बेगार प्रथा है, कुली बर्दाश्त और कुली उतार, ये हमारी जो तीन प्रथा है वो हम इसमें देखते हैं। जो हमारा ये कुली बेगार आंदोलन या उत्तराखंड का इतिहास। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो हमारी कुली बेगार आंदोलन उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों, इस घटना के जी सफलता के साथ क्षेत्र में वर्षों से चल रहे अत्याचार और अन्याय और शोषण के प्रतीक व प्रथा की जड़ों का उन्मूलन किया गया। उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों के लोगों पर जिसका उत्साह और निर्माता हिंसा प्रशासनिक और इस आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता उभार कर आए हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं जिन्हें हम आगामी समय में आने वाले आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब देखते हैं हम अपनी कुली बेगार। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी कुली बेगार प्रथा उसका प्रारंभ कब होता है। वो होता है हमारा 1815 में, ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है। जो हमारा 1815 है उसका शासनकाल हमारे कब से स्टार्ट होता है। वो होता है हमारा 1815 से। तथा कुली बेगार प्रथा का अंत वो कब होता है। जो हमारा अंत होता है वो होता है हमारा 14 जनवरी 1921 से प्रारंभ होता है। जिसके नेतृत्व कौन थे, महात्मा गांधी जी ने कुली बेगार आंदोलन को क्या कहा था। जो हमारी कुली बेगार आंदोलन है उसको महात्मा गांधी जी ने कहा था रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, ये दी थी हमारे महात्मा गांधी जी ने। आइए अब देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे कुली बेगार प्रथा का इतिहास। जो हमारी कुली बेगार प्रथा है उसका इतिहास को हम जानते हैं। उत्तराखंड में जो बेगारी का अस्तित्व प्राचीन काल से ही है। कत्यूरी और चंद साधु गोरखाओं के सभी बेगार प्रथा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। ये जो हमारे कब से स्टार्ट किया, जो हमारा चंद वंश था, पवार वंश और गोरखा और कत्यूरी के समय से ये क्या थे, हमारे जो कुली बेगार वो आंदोलन को देना प्रस्तावित था। आइए देखते हैं हम 1815 ईस्वी के पश्चात जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। ये कब हुआ था, 1815। और कब तक रहा था, ये रहा था हमारे 1947 तक हमारा ब्रिटिश शासन रहा। और इसमें हमारे कितने कमिश्नर थे, इसमें हमारे 24 कमिश्नर हुए। तो आइए देखते हैं। और बेगारी का नया स्वरूप प्रकट हुआ ब्रिटिश काल में जो हमारे कुली बेगार, कुली प्रथा तथा कुली उतार प्रथा के रूप में भी प्रसिद्ध हुई है। इसमें कितनी प्रथा थी, ये थी हमारे तीन। हम दोस्तों आपको तीनों प्रथाओं के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना जो हमारी कुली बेगार प्रथा, ये हमारी क्या थी। जो हमारी कुली बेगार का अर्थ है वो होता है हमारे बिना मजदूर के बलपूर्वक कार्य करवाना। ये इसका अर्थ होता है हमारी कुली बेगार प्रथा। अर्थात कार्य करवाकर मजदूरों को ना दिए जाने वाला कुली बेगार क्या कहलाता है, हमारा कुली बेगार कहलाता है। कुली बेगार प्रथा के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी गांव के भ्रमण समय गांव वालों से मुक्त कार्य कराया जाता था। तो ये था हमारा कुली बेगार प्रथा। इसमें क्या था, इसमें काम करा लिया जाता और मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो ये कौन सी प्रथा कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी कुली बेगार प्रथा। आइए देखते हैं अपना कुली उतार इसको भी हम देखते हैं। ये थी हमारी दूसरी प्रथा। जब ब्रिटिश अधिकारी पर्वतीय क्षेत्रों में दौरे पर आते थे तो स्थानीय जनता के लिए अनिवार्य उनके लिए निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करें। इस प्रथा को कुली उतार प्रथा कहा जाता था। ये थी जो हमारे ब्रिटिश शासन आते थे कहाँ पे, टूरिस्ट बनकर या हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में आते थे, उनके लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान करना। और ये हमारी कौन सी प्रथा कहलाती थी, ये कहलाती थी हमारी कुली उतार प्रथा कहलाती थी। उतार का शाब्दिक अर्थ है उतरकर जो पहाड़ों पर उतरकर नीचे जाना और ऊपर से उतरकर लोग अंग्रेजी अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारियों का बोझा लेने निश्चित सड़कों पर आते थे। तो ये हमारी कौन सी ये कहलाई थी हमारी कुली उतार प्रथा। आइए अब देखते हैं हम ब्रिटिश में कुली बेगार प्रथा। अब हम देखते हैं कुली बेगार प्रथा। कुली बेगार प्रथा क्या थी, हमारे ब्रिटिश जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर ने कुली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए 1822 में प्रथम प्रयास किया।
और तथा इसके स्थान पर इन्होंने खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया, किंतु यह प्रथा समाप्त नहीं की जा सकी। 1840 में सर्वप्रथम जो लोहाघाट के आसपास ग्रामीणों ने अपने उत्पादों को लोहाघाट छावनी में बेचना बंद कर दिया गया, क्योंकि उनसे जबरदस्ती कुली बर्दाश्त की जाती थी। साथ ही उन्होंने सैनिक भ्रमण को भी ले जाने से मना कर दिया और 1857 में जो कुली उपलब्ध कराए उन्हें अत्यंत कठिनाई हो गई। जो हमारे कमिश्नर थे 1857 में कौन से वे थे? हमारे कमिश्नर हेनरी रैमजे को जेल के कैदियों को काम कराने पर लगाना पड़ा। आइए अब देखते हैं जब हमारे 1893 में कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन में के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया। सन 1903 में जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा आते हैं तो गढ़वाल की ओर जाते हैं तो वे देखते हैं जो हमारे गौरीदत्त बिष्ट और नारायण दत्त ने लॉर्ड कर्जन ने जंगलात व कुली बेगार के संबंध में चर्चा की। अगस्त 1917 में तत्कालीन जो हमारा कमिश्नर था वो कौन था? वो था हमारा विंडम, जो कुली उतार व प्रयास करने का नियमों का लचीला कर दिया। आइए अब देखते हैं हम देखते हैं जो हमारे 1908 में जो जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की। तो अगर दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? ये की थी हमारे जोत सिंह नेगी ने। और कब की? ये की थी हमारे 1908 में। एजेंसी का नाम था हमारा ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई ऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया। और 1913 में गढ़वाल में 10 कुली एजेंसियों की स्थापना की गई। जो हमारा कुली एजेंसियों की संचालक के रूप में एक समिति भी बनाई गई। जो हमारा कुली बेगार आंदोलन के प्रमुख कारण थे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव। जो हमारा कुमाऊं परिषद के कार्य हुए, हमारा समाचार पत्र, प्रांतीय तथा गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग और जो हमारा शिक्षा का प्रभाव। 1903 में जो हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ। ये सब हमारे राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड में आगमन तथा उत्तराखंड में योग नृत्यों का उद्भव, सवर्ण जातियों में से बेगार लेना और असहयोग आंदोलन। यह था हमारा जो कुली बेगार आंदोलन का ये प्रारंभ हुआ था। आइए अब हम देखते हैं जो हमारा कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ वो कब से और कहाँ तक हुआ था उसको भी हम देखते हैं। जो हमारा कुमाऊं परिषद में जो हमारा अधिवेशन हुआ था 1920 में कुली बेगार को समाप्त करने की दिशा में सफल प्रयास किया गया। और काशीपुर में अधिवेशन तथा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से लौटने पर 1 जनवरी 1921 में जो चामी के ग्रामीणों ने एक सभा का आयोजन किया। ये कहाँ पे किया था? ये किया था हमारे ये कुली बेगार ना देने की घोषणा की इन्होंने। जो हमारा एक गांव था चामी के ग्रामीणों ने कुली ना देने की घोषणा की। साथ में ही उत्तरायणी मेले पर इसका प्रचार करने का भी निर्णय लिया। और जिसमें हमारे बद्रीदत्त पांडे जी और हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल अपने सहयोगियों के साथ 10 जनवरी 1921 में जो बागेश्वर पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे थे दोस्तों? ये पहुँचे थे बागेश्वर। और 12 जनवरी की दोपहर उन्होंने 2 बजे इन नेताओं के नेतृत्व में जो बागेश्वर में क्या किया? बागेश्वर में जुलूस और महात्मा गांधी की जय और स्वतंत्रता भारत की जय और दोस्तों जो हमें भारत माता की जय, वंदे मातरम, कुली बेगार उतार करने के इन्होंने बहुत विरोध किया। और दोस्तों जो जगह नेताओं ने भाषण और अंत में जुलूस सरयू नदी के किनारे एक सभा में परिवर्तन हो गया। आइए अब देखते हैं जो हमारा 14 जनवरी 1921 को जब बागनाथ मंदिर के प्रांगण में एक आम सभा हुई और बद्रीदत्त पांडे जी और हमारे जो हरगोविंद और चिरंजी लाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के दिन जो हमारा 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कुली बेगार ना लेने की शपथ ली थी। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा कुली बेगार ना देने की शपथ है वो कौन सी नदी पर थी? वो थी हमारी सरयू नदी पर। और हमारे इसमें कितने स्वतंत्रता सेनानी थे? वे थे हमारे 40,000 स्वतंत्रता सेनानी। सभा में अनेक मालगुजार उपस्थित हुए और उन्होंने अपने क्षेत्रों में कुली रजिस्टर फाड़ डाले। और इन्होंने कहाँ पे भेजे में उन्होंने सरयू नदी में डाल दिए। तो दोस्तों इस कारण हमारी जो कुली बेगार प्रथा वो हमारी कहाँ पे समाप्त हुई थी? यहाँ सरयू नदी पर। आइए अब देखते हैं
हम देखते हैं जो हमारा गढ़वाल में कूली बेगार आंदोलन। अब हम देखते हैं जो हमारा गढ़वाल है उसमें हमारे कूली बेगार आंदोलन जो के प्रारंभ में जो गढ़वाल जिले में प्रभाव पड़ा वो भी 30 जनवरी 1921 में जो चमेटा खाल दुगड्डा, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा दुगड्डा में पड़ता है, नामक स्थान पर मुकुंदीलाल ने के नेतृत्व में कूली बेगार आंदोलन के सहयोग के लिए एक विशाल सभा हुई तथा गढ़वाल के जो काकलो डांडा खाल में जो कूली बेगार का नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया। आइए अब देखते हैं आंदोलन की बढ़ती लहर को देखकर जो सरकारी तंत्र और हावड़ा रहेगा इस आंदोलन को बहुत हल्के में ले रहे थे, परंतु जब आंदोलन संपूर्ण उत्तराखंड में फैल गया तथा जब जगह जगह कूली बेगार देने के लिए सरकारी आदेशों की अवहेलना होने लगी तो उसकी नींद टूटी और प्रमुख आंदोलनकारी नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध किया और गिरफ्तारी के आदेश दिए। ये हमारे किसने दिए और हमारी कौन सी धारा लगाई थी, हम ये लगाई थी हमारी 144 धारा लगाई गई। इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें सजा दी गई। इस समय जो आंदोलन शक्ति पात्र के आंदोलनकारियों का समर्थन किया गया तथा जनता में आंदोलन के प्रति जागृति फैलने में सहयोग दिया। आइए तो ये था जो हमारी कूली बेगार प्रथा थी उसका जो इतिहास। तो दोस्तों ये था जो हमारी कूली बेगार प्रथा और कूली बेगार आंदोलन के बारे में जो हमारा इतिहास था। क्या दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिसके बारे में हम आपके लिए MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे कूली बेगार प्रथा का इतिहास के बारे में MCQ क्वेश्चन आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।